फिरोज साहब, क्या वाकई न्याय का प्रतीक बस अब ये बुलडोजर ही बन चुका है और दरअसल यही समाधान है? ऐसे ही डर बैठाया जा सकता है जो माफिया है, जो अपराधी हैं, उनके मन में? बिल्कुल सही फरमाया आपने मिस नथानी कि ये जो बुलडोज़र है यही अब पैरामीटर होगा लोगों को कानून के साथ चलाने का। क्योंकि देखिए, मुलायम सिंह एंड सन और अखिलेश जी एंड कंपनी के दौर में तो क्या होता था कि फ़ाइलें मूव करती थीं, और फाइलें मूव करती थीं, जो लोग गैर कानूनी कब्ज़े करते थे वो रिश्वत दे देते थे, वो गायब हो जाती थी। ये अब तक देखने में आया है। लेकिन अब ऐसा चीफ मिनिस्टर आया है हु बिलीव्स इन एक्शन। और ये देखिए, ये एक बदनाम करने की साजिश की जा रही है कि बुलडोज़र ये। अभी हमारे जो दोस्त हैं फ़खरुल हसन साहब, वो कानून की आड़ में जाना चाह रहे थे। ये देखिए, कानून के ज़रिए किया जा रहा है। और खुदा रहा, अरे साहब कानून की आड़ में नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। फ़खरुल हसन साहब, मैंने आपका नाम लिया। फ़खरुल साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ फ़खरुल हसन साहब, हर चीज को हिंदू मुसलमान में तब्दील ना करें। हिंदुस्तान बहुत। फ़खरुल साहब सुन लीजिए ना, फ़खरुल साहब सुन लीजिए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी और योगी जी ने हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान के खेमे से बाहर निकाल दिया है। हिंदुस्तान आज विश्व गुरु जगत गुरु बनने जा रहा है। लेकिन आप जैसे लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान जगत गुरु बने। सुन लीजिए ना एक बार, सुन लीजिए। अरे साहब, फ़खरुल साहब सुन लीजिए। मैंने तो आपसे सवाल पूछा था, आपको तो अनुभव है, इतना समय तो आपने भी सरकार चलाई है उत्तर प्रदेश में, आपको भी अच्छा खासा अनुभव है, आपसे पूछा था। लेकिन एक बार फिरोज साहब को कंप्लीट करने दीजिए। नथानी मैडम, बात पूरी हो जाए मेरी। देखिए, ऐसा है मानी जी, मैंने इनका नाम इसलिए नहीं लिया था कि एकदम से बोलना शुरू कर दें। बात पूरी सुन लीजिए। देखिए, अगर आपके जो चीफ मिनिस्टर थे पहले अखिलेश जी, अगर वो सही राज करते तो जाहिर सी बात है वो आ जाते। लेकिन उनके अंदर घमंड बहुत है। वो हमेशा जो है नेगेटिव उनकी राजनीति रही है। और उनसे ना मुसलमान खुश हैं और ना ही ये खुद ये फ़खरुल हसन साहब भी खुश नहीं है। एक दफ़ा उनकी बुराई कर रहे थे कि मुझे कोई पद नहीं दिया। ये सारी चीज़ें अंदर की बातें मैं नहीं चाहता बाहर आए। आपने तो कर दी सारी डिस्क्लोज। डेमोक्रेसी नहीं है, इस वजह से बाहर गए। और जहाँ तक योगी जी की बात गई है, मैं कहता हूँ आज यूपी में घर घर योगी, हर हर मोदी चल रहा है। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है। इसको मुसलमानों ने भी पसंद किया है, हिंदुओं ने भी पसंद किया। हिंदू मुस्लिम के काले चश्मे से बाहर आ गया है हिंदुस्तान, और खासतौर से उत्तर प्रदेश। ठीक है, श्याम सिंह यादव जी, फिर मैं अजय वर्मा जी का रुख करूंगी और शिवम त्यागी का। श्याम सिंह यादव जी, हर बात को, हर एक्शन को क्या हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना जरूरी है? हर बात पर धर्म आड़े आ जाता है, हर बात पर ह्यूमन राइट्स की बात होने लगती है, ह्यूमन राइट वायलेशन की बात यहाँ पर होने लगती है। क्यों ढाल बनाया जाता है? ये जो आप बार बार धर्म का चश्मा ओढ़ने की बात कर रहे हैं, ये हम लोग नहीं ओढ़े हैं, ये आप लोग दूसरा पक्ष ओढ़े हैं। और जिसके पक्ष में आप एंकर होते हुए भी आप लोग जितनी बातों को ढकने की कोशिश करते हैं, अच्छा, वो आपके पास जवाब नहीं होता तो आप एंकर। कोई बात नहीं सर, कंप्लीट करने देते हैं उनको। रोज सुनते हैं, कोई बात नहीं। जब जवाब नहीं होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। किसी की साइड नहीं लेता सर। उनका वो लय बिगड़ जाएगी क्योंकि वो यही, सर, लय बिगड़ जाएगी क्योंकि वो यही सोच कर आए थे, यही याद कर आए थे। जवाब नहीं बनता ठीक है, कोई बात नहीं। ऑल फॉल बकना शुरू कर दो। देखिए, और जो जवाब दीजिए हजरत। इतना लोग चैनल वाले मिल के इतना हाइप क्रिएट कर रहे हैं, ये एक दिन आएगा आपका हाइप क्रिएट धरा का धरा रह जाएगा। सर, चैनल वालों ने मिलकर मुख्तार अंसारी को सर बनाया होगा। मैं अगर इतिहास की बात करने लगूं और पीछे जाने लगूं, मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा पहले आपको इस पर बोलने लगूं, तब बॉम्बार्डमेंट की जाए, लेकिन इतिहास तो आपका भी कोई बहुत पाक साफ नहीं है। श्याम सिंह यादव जी, श्याम सिंह यादव जी, अब अगर हो गया हो, एंकर को रज के गाली दे दी हो, चैनल के लिए बोल लिया हो, तो जरा मुद्दे पर बात कर लें, जरा मुद्दे पर बात कर लें सर। हमारे इतिहास तो आप जानती नहीं है। बीएसपी का लॉ एंड ऑर्डर ऐसा रहा है, वैसा किसी का नहीं रहा है। बिल्कुल सही, आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज तो लोगों ने आपको दरवाजा दिखा दिया। एक मिनट, अरे चुप रहो यार, बार बार बिना मतलब का बीच थोड़ा तमीज से बात करिए। देखिए सर, इस तरह से नहीं, एक डेकोरम होता है, प्लीज उसको मेंटेन कर रखें। प्लीज श्याम सिंह यादव जी, गुजारिश है आपसे, गुजारिश है। आपकी इज्जत करता हूं, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। इनको चुप कराइए से बात करिए। अरे सर ठीक है, लेकिन बौखलाहट क्यों है? आराम से बात रखिए ना। इतनी थोड़ी बहुत टोका टाकी तो चलती है, थोड़ी बहुत टोका टाकी चलती है, और अगर ऐसा कुछ बोल दिया तो इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं आप उस पर?
बौखलाहट तो आपको है। बौखलाहट हमारे मुझको है कि सवाल का आपको जवाब है? दीजिए। हाँ, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। जवाब मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ, आपको सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया है आप यादव जी। प्रेशर कुकर बने नहीं, आप भी प्रेशर बाहर आ रहा है आपका। सबसे पूछता हूँ, हाँ। एक मर्डर बिजनेस का प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी सरकार का है कि नहीं है? बताइए आप, मर्डर बिजनेस की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हाँ। सरकार की है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? बताइए आप। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? लाइए जरा मनीष शुक्ला जी को, लाइए जरा मनीष शुक्ला जी को, बिल्कुल जवाब देंगे वो। और हाँ। जब दिन दहाड़े मार दिया गया, देखिए, तो शेरदेव एक सवाल सेकंड, का है कि पहले नहीं कंप्लीट है? होने देते बताइए हैं, मुझे। कंप्लीट होने देते हैं, वैलिड है उनका सवाल। हाँ, जब दिन दहाड़े मर्डर बिजनेस मार दिया गया, हाँ। तो ये सरकार का फेलियर है कि नहीं है? उसको बिल्कुल क्यों है। नहीं आप लोग नहीं कहते? बिल्कुल है। उसको कहिए। ये किसने कहा आपको हैं? कि नहीं पूछा ये सवाल? ये किसने कहा? आप आज पहली बार डिबेट में नहीं, आए नहीं होंगे पूछा। सर, आप आज पहली बार यहाँ डिबेट में आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं पूछा जाएगा, या जब आप कहिएगा तभी सवाल पूछा जाएगा। नहीं पूछा आपने। हाँ। एक लाइन नहीं पूछा। हाँ। और मैं बता दूं, हाँ। आपकी तो सर आज पूछने पहली की बार डिबेट हिम्मत नहीं हो रही है ना इस मैडम। पर, आज पहली बार डिबेट नहीं हो रही है इस पर, और आपने कहा है तो अब अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं मनीष शुक्ला जी से जवाब ले लूं। मनीष शुक्ला जी, हालांकि कई डिबेट में कई मर्तबा मैं ये सवाल पूछ चुकी हूं, लेकिन श्याम सिंह यादव जी के कहने पर एक बार फिर से ही जवाब दीजिए। आपकी अब सुन लीजिएगा सर, श्याम सिंह यादव जी सर्टिफिकेट लेकर चलते हैं आप जेब में, सुन लीजिए। पार्टी नहीं है। और सुनिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिम्मेदारी से भागने वाली सरकार नहीं है। जिसने भी हत्या की, हत्यारों को पकड़ा जाएगा, दंड मिलेगा, और जो लोग उनके मददगार हैं, षड्यंत्रकारी, उनको भी दंड मिलेगा। लेकिन श्याम सिंह यादव को बताना चाहिए कि आज उनके इकलौते विधायक ने शाइस्ता परवीन का पक्ष क्यों लिया। राजूपाल इन्हीं की पार्टी का विधायक था जिसकी नहीं सर, मैं उस पर भी आ रही थी। आप मेरे सवाल उनसे मत पूछिए, आप सिर्फ उतना का जवाब दीजिए जो उन्होंने पूछा, जो उन्होंने पूछा आप उसका जवाब दीजिए। ये मेरे लिए छोड़ दीजिए, ये मेरे लिए छोड़ दीजिए सर। मनीष शुक्ला जी, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दीजिए, आप बस उस बात का जवाब दे दीजिए जो उन्होंने आपसे पूछा, फिर मैं बाकी 2 गेस्ट का भी रुक करूं। पर्दानशी औरत है, आप लोग शाइस्ता परवीन के पीछे ऐसा हाथ धो के पड़ 25,000 की इनामी गए। है। अभी कुछ दिन में 25,000 की इनामी, शाइस्ता परवीन जिसके ऊपर षड्यंत्र का आरोप है, एकदम उसके साथ मायावती जी खड़ी हो रही है खुलेआम। ये शर्म आनी चाहिए श्याम सिंह यादव जी। राजूपाल बसपा का विधायक था जिसकी हत्या हुई थी, सब जानते हैं। आपकी पार्टी में सैकड़ों श्याम सिंह यादव जी थोड़ी देर पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप, तो बताइए ना शाइस्ता परवीन से रिश्ता क्या कहलाता है आप लोगों की पार्टी का? इनके विधायक आप लोग क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं अपनी पार्टी से? वैसे तो आप लोग कहते हैं कि किसी माफिया को टिकट नहीं देते हैं, किसी माफिया को हम कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, एंडोर्स नहीं करते हैं, और सबसे अच्छा काम मायावती जी का था। एक सेकंड मनीष शुक्ला जी, एक सेकंड मनीष शुक्ला जी, एक सेकंड। अगर ये मायावती जी मुस्लिम हत्यारों के साथ खड़ी परपिटेटर है। होता है कहीं से तो कार्रवाई करते हैं आप लोग, लेकिन अगर विक्टिम होता है तो कतई नहीं करते। शर्म आनी चाहिए, अगर मुस्लिम और यादव शर्म आनी चाहिए श्याम सिंह जी। ओबीसी जो 120B का मुलजिम है उसको टिकट देने की घोषणा आप कर रहे हैं, आपके विधायक कर रहे हैं। अगर विक्टिम होता आप है बात तो करोगे आप कानून व्यवस्था परपिटेटर की, के लॉ एंड खिलाफ ऑर्डर की? कतई कार्रवाई नहीं करते। जब